दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो फाइनली वो अपडेट आ चुकी है जिसका इंतज़ार हमें बहुत समय से था। यस बैंक को अब प्रमोटर मिल चुका है। यानी कल जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें फैसला कर लिया गया है कि जापान की बैंक सुमितामो अब प्रमोटर बनेगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसबीआई ने अपनी हिस्सेदारी बेची और दूसरी जो प्राइवेट बैंक थे उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बेची और सारी हिस्सेदारी जापान की बैंक खरीद रही है। तो डील फाइनल हो चुकी है और उसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। कन्फर्म खबर आ चुकी है और अब यस बैंक के दिन पलटते हुए दिखाई देंगे। यानी जो चिंता थी वो सारी खत्म हुई। प्रशांत कुमार ने भी इसको लेकर अपना बयान दिया है और अब यस बैंक किस तरह से आगे बढ़ेगी ये समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अप्रैल के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। किस तरह से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया उसको भी समझेंगे और क्या अब यस बैंक के लिए आने वाला समय काफ़ी शानदार होने वाला है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को बीएससी पर 20.05 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 9.98% की तेजी थी। यानी 10% दौड़ा यस बैंक। बहुत ही शानदार तेजी दिखी और इसके पीछे वजह था कि डील फाइनल होने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और इस खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया। तो फिलहाल यस बैंक की तरफ से जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है और इस बोर्ड मीटिंग में जो फैसला किया गया जिसमें एसबीआई अपनी स्टेक बेची है उन्होंने और साथ में दूसरी प्राइवेट बैंक है उन्होंने भी अपनी अपनी स्टेक बेच दी है। तो यहाँ पे देखो कि एचडीएफसी बैंक एक और बैंक थे जिनका यहाँ पे निवेश था। इसके अलावा आप देखो कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड और बंधन बैंक, इतनी सारी इन बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था। इन सब ने 10 रुपये की प्राइस से शेयर खरीदे हुए थे आरबीआई के कहने पे, एसबीआई के साथ में, और अब इन्होंने अपनी स्टेक सुमितामो को बेची है। तो देख सकते हो कि भारत के निजी बैंक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक में निवेश देखने को मिला है, विदेशी निवेश आ चुका है। तो जापान की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थानों में से एक है सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो ये देख दो कि एसएमबीसी ने यस बैंक में 20% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है। तो ये देख सकते हो कि अब 20% की जो हिस्सेदार है वो एसएमबीसी होगी, जापान की ये बैंक। तो फैसला जो है काफ़ी शानदार रहा है और अभी देख सकते हो कि ये जो है 50% की उनकी हिस्सेदारी करने की अभी मंशा थी, उसमें 20% हिस्सेदारी वो खरीद रहे हैं। इस सौदे की जो कुल कीमत है वो 13,483 करोड़ रुपए के आसपास रही, यानी $1.58 बिलियन की ये पूरी डील हुई है। और ये निवेश जो किया गया है प्रति शेयर 21.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से किया गया है। यानी इस समय जो करंट प्राइस है उससे भी ऊपर में ये डील फाइनल हुई है। और इस डील के बाद यस बैंक का जो कुल मूल्यांकन है वो 67,411 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। यह निवेश एसएमबीसी की ओर से यस बैंक में बहुमत हिस्सेदारी की ओर पहला कदम माना जा रहा है। एसएमबीसी को इस डील के तहत यस बैंक के बोर्ड में 2 निदेशक नियुक्त करने का अधिकार मिलेगा। उनकी तरफ से 2 बोर्ड के मेंबर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अब इस डील के तहत भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपनी जो 24% की हिस्सेदारी है उसमें से 13.19% की हिस्सेदारी बेची है। यानी आप देखोगे लगभग 11% की हिस्सेदारी अभी भी एसबीआई के पास रहेगी। तो ये हिस्सेदारी करीब उन्होंने 8,889 करोड़ रुपये में एसएमबीसी को बेची है। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक ने मिलकर 6.81% की हिस्सेदारी बेची है और ये इनके लिए जो रकम बन रही है वो है 4,594 करोड़ रुपये की। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि जितनी बैंक है एसबीआई के समेत उन सबको ज़बरदस्त फायदा हुआ यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 2020 में इन्होंने एक तरह से ये बेल आउट दिया था जिसमें आरबीआई के कहने पे इन्होंने निवेश किया था 10 रुपये की प्रति शेयर के हिसाब से इनको ये निवेश इन्होंने किया था। अब 21 रुपये में डील हुई है तो आप समझ ही सकते हो हर एक शेयर के ऊपर इनको 11 रुपये का फ़ायदा हुआ है। यानी इनका जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो गया है 5 साल में। तो सभी बैंकों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। एसबीआई के साथ में मिलकर इन्होंने जो बैंक को बचाने की कोशिश की थी उसका पूरा अब इनको फल मिला है।
इन बैंकों ने मार्च 2020 में ही देख सकते हो कि आरबीआई के कहने पे 10 रुपये की प्राइस से आप ये शेयर खरीदा, तो अब देख सकते हो इनको तो फ़ायदा हुआ ही है, अब ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा के ये बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एसएमबीसी ने अपने बयान में कहा है कि भारत हमारे लिए एक अहम बाज़ार है, हम इसकी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक संभावना देखते हैं। एसएमबीसी और उसकी मूल कंपनी एसएमएफजी के प्रमुखों ने कहा है कि वे यस बैंक के साथ एक स्थायी साझेदारी पर विश्वास करते हैं। अब इस मौके पे यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने कहा है कि एसएमबीसी को एक वैश्विक स्तर के वित्तीय साझेदार के रूप में हमें अपनाते हुए उसका स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। ये डील अगली ग्रोथ स्टेज के लिए मील का पत्थर साबित होगी, यानी इस डील के माध्यम से यस बैंक का अब भविष्य बदलने वाला है और तेज़ी से यस बैंक अपने निर्णय ले पाएगी और काफ़ी सारा जो अनुभव इस एसएमबीसी का वो यस बैंक को मिलेगा। तो अभी नहीं बेचेंगे एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल, दो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आया था यस बैंक के अंदर, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचने का फैसला किया है। इस डील में निजी इक्विटी निवेशक एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल ने अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची और दोनों निवेशक अभी भी यस बैंक के साथ बने रहेंगे। उनका जो विचार नहीं है अपनी हिस्सेदारी बेचने का, अभी वो यस बैंक की जो ग्रोथ है उसके साथ अपना भी प्रॉफिट देखना चाहते हैं। उनके हिसाब से यह एक आने वाले उसमें बेहतर करता हुआ दिखाई देने वाला स्टॉक हो सकता है। डील की खबर आने के बाद शेयर में 10% की तेज़ी बनी और 20 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई। निवेशकों की तरफ से इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया गया है। इसका जो 52 वीक का हाई है 32 रुपीज़ है और जो लो है वो 16 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे यस बैंक को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। बैंक को आप देखो कि यस बैंक को एसएमबीसी के पास अगर हिस्सेदारी होगी तो बैंक को उसके स्टेटस का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही भारत के अलावा दुनिया के बाकी देशों में भी इसकी ब्रांच खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा, बैंक का दायरा बढ़ेगा, तो इसमें निवेश करने वाले लोगों का रुझान भी बढ़ेगा, जिससे बैंक की अच्छी हेल्थ से निवेशकों को फ़ायदा पहुँचता रहेगा। तो फाइनली वो डील हो चुकी है जिसका हमें कई महीनों से इंतज़ार था। लोगों को बार बार लगता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल हो चुका है और अभी यस बैंक को एक स्थायी एक तरह से प्रमोटर मिला है जो बैंक को लेकर आगे अपने रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी बैंक की उसको निपटारा करेंगे। अभी फ़िलहाल यस बैंक में सब कुछ ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है कि इनका जो आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर बार बार बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं फ्रॉड के, उनको एक बार इनके लिए कुछ सख्त कदम उठाने होंगे ताकि जो एम्प्लॉयज़ है उनका भरोसा फिर आए और बैंक पे भी निवेशकों का भरोसा और बढ़े। अब अप्रैल महीने के हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ गए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और उत्साहवर्धक है। अप्रैल महीने में आप देख सकते हो कि 16 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने पूरा भरोसा जताया और सामने सिर्फ 2 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने यस बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट बेचा है। इसका मतलब यह है कि क्लियरली 16 म्यूचुअल फंड एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ 2 एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की और आने वाले समय भी म्यूचुअल फंड बहुत सारा निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे करीब 14,54,873 स्टॉक यहाँ पे आपको एक हाथ से दूसरे हाथ जाते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के यस बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है और अब आने वाले समय यस बैंक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा और निवेशकों को भी फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।